हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था अलंकार के विषय में, अलंकार के विषय में हमने शब्दालंकारों, अर्थालंकारों और उभयालंकारों के विषय में चर्चा की थी। शब्दालंकार और अर्थालंकार मैंने जो पिछले जो टॉपिक में करवा दिए हैं, और आज का जो हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है वो उभयालंकारों के विषय में है कि उभयालंकार कौन से होते हैं। उभयालंकार का अर्थ है जहाँ शब्दों से और अर्थों से दोनों ही शब्दावली से जहाँ काव्य में अलग से चमत्कार उत्पन्न हो उसे उभयालंकार कहते हैं। उभयालंकार को हम जो आधुनिक अलंकार भी कह सकते हैं या पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं, यानी कि ऐसे अलंकार जिसमें शब्दार्थों या अर्थ से भी काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। तो इसमें सबसे पहले जो नाम लेंगे वो मानवीकरण अलंकार का नाम लेंगे। जो मानवीकरण अलंकार है वो कई अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे कि मानवीकरण का अर्थ ये है कि जड़ प्रकृति का वर्णन करना है, यानी कि आपको किसी भी पंक्तियों में, किन्हीं भी पंक्तियों में आपको ये पता चले कि यहाँ पर जो प्रकृति का वर्णन किया गया है या प्रकृति के विषय में कहा गया है, जैसे शाम का वर्णन या प्रातःकाल का वर्णन, कवि अपनी रचनाओं में को अधिक मधुमय बनाने के लिए प्रयोग करता है। कहीं जो बाग बगीचे या फिर जो अन्य जो उपमानों का प्रयोग करके जो काव्य में प्रयोग होता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण का अर्थ ही होता है कि जड़ प्रकृति, यानी कि जड़ प्रकृति के विषय में बताना। तो मानवीकरण अलंकार का हम एक उदाहरण देखते हैं कि दीप्सावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मानवीकरण अलंकार है वो उभयालंकार है, यानी कि जहाँ शब्दों के माध्यम से भी काव्य में आवृत्ति उत्पन्न होती है और अर्थों के माध्यम से भी जो काव्य में जो नया चमत्कार आता है। तो इन जो पंक्तियों में यही है कि दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी। सबसे पहले यदि जो एग्जामिनर का जो पूछने का स्टाइल है, यानी कि कुछ भी यदि पंक्तियों में नहीं दिया जाए, यानी कि किसी भी शब्द के नीचे डैश ना लगाया जाए, केवल यही जो यूं का यूं जो काव्य में यानी कि पंक्तियां दी जाए, तो वहां पर हम मानवीकरण अलंकार को टिक करेंगे। लेकिन जो इस मानवीकरण अलंकार से ही जो अन्य जो अलंकार हमें इन पंक्तियों में दिखाई देते हैं कि इसमें दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से, तो यहाँ से तो हमें ये महसूस हो गया कि यहाँ मानवीकरण अलंकार है। लेकिन जो संध्या सुंदरी, जो संध्या जो सुंदरी है, यानी कि संध्या रूपी सुंदरी, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और परिसी में जैसे मैंने आपको करवाया था कि यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पहले मैंने उपमावाचक जो शब्द आपको बताए थे कि सी सा सम सरिस एव भांति आदि जो शब्द काव्य में आ जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यदि ये जो यहाँ जो डैश लगाकर एग्जामिनर पूछेगा कि परिसी, यानी कि ये पूरी पंक्ति दे देगा, लेकिन इस परिसी के नीचे यदि डैश लगाकर पूछा जाए तो हम वहां पर उपमा अलंकार टिक करेंगे। और यदि धीरे धीरे, इस धीरे धीरे के नीचे डैश लगाकर या नीचे लाइन लगाकर दे दे कि यहाँ कौन सा अलंकार है, यानी कि पूरी पंक्ति दे दे, यहाँ पर बच्चों को उलझाने का ही काम है कि धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यानी कि वर्ड जो बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पुनरुक्ति प्रकाश। तो आप समझ गए होंगे कि जहां पर जड़ प्रकृति का वर्णन किया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। लेकिन जो मानवीकरण जो अलंकार है उसमें भी जो एग्जामिनर जो स्टूडेंट को डिस्प्यूट करने के लिए पूछ लेता है कि यहाँ पर संध्या सुंदरी, यानी कि डैश लगा दिया, संध्या सुंदरी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार। परिसी में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार। और धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब नेक्स्ट हमारा जो उदाहरण है
कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। शायद ये 9th क्लास के सिलेबस में ये कविता है। तो यहाँ पर जो मेघ का वर्णन किया गया है कि जो बादल है आसमान में छाए हुए हैं, तो उन बादलों की विशेषता बताई गई है कि जो बादल जो आए हैं आसमान से वो बहुत बन के ठन के यानी कि बहुत ही श्रृंगार करके आए हैं, अर्थात बरसने के लिए आए हैं। तो जो मेघ की जो विशेषता बताई गई है उसके विषय में बताया गया है, मेघ के विषय में। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि किसी पंक्ति में ये आ जाए कि यहाँ कौन सा अलंकार है, ना ही किसी के आगे डैश वगैरह लगा के, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मानवीकरण अलंकार करेंगे। लेकिन कहीं भी यदि बन ठन तो इस तरह के जो वर्ड आ जाए या संवर के, तो इस तरह के जो आ जाए वन, तो यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार में आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मानवीकरण अलंकार है ये कई अर्थों में प्रयोग होता है, यानी कि इसमें हमें जो पंक्ति में के नीचे जो ये ध्यान करना है कि यहाँ कौन सी पंक्ति में किस वर्ड के नीचे पूछा गया है कि यहाँ कौन सा अलंकार है। और इसका एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। बहुत ही सुंदर जो कविता है कवि सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत जो है हिंदी साहित्य के सबसे कवि चतुष्टय में अपना नाम रखते हैं। जो उनकी जो चिदंबरा नामक जो रचना थी उनके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया भारत सरकार की तरफ से। तो छायावादी जो कवि थे सुमित्रानंदन पंत, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी, जो पंक्तियां लिखी, यानी कि अपनी कविताओं में उन्होंने छायावादी कविता लिखी। तो उनमें से मैं एक पंक्ति आपको बताती हूँ कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, बाल जाल, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यहाँ पर जो कवि का कहने का अर्थ है कि मैं छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूलोचन। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ है कि जो वृक्षों की जो ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है या वृक्षों की जो छाया है वह कितनी सुंदर जो छाया है, उसको छोड़कर तोड़ प्रकृति से भी माया, यानी कि जो प्रकृति है जो मैं उसकी माया को भी कैसे छोड़ सकता हूँ। और हे बाले मैं तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, यानी कि मैं तेरे बालों रूपी जाल में कैसे अपनी आंखें उलझा दूं। तो यहाँ पर यदि केवल यही आ जाए, किसी भी पंक्ति के नीचे डैश लगाकर ना पूछा जाए, तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो मानवीकरण होगा। लेकिन यदि बाल जाल बाल रूपी जाल, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। बाल जाल में कौन सा अलंकार? रूपक। यानी कि एक से अधिक अलंकारों का जिन पंक्तियों में
प्रयोग हो वहां उभय अलंकार होता है। कि मैं कैसे तेरे बाल जाल में उलझा दूं लोचन। तो ये यहाँ पर जो विशेषता बताई गई है, जो वृक्षों की या प्रकृति की जो बात बताई गई है, तो इसके माध्यम से यहाँ मानविकर्ण अलंकार भी है और यहाँ जो रूपक अलंकार भी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो सुमित्रानंदन पंत है, जो हिंदी साहित्य के जो छायावादी कवि है, तो उन्होंने जो अपने जीवन में बहुत सारी रचनाओं का वर्णन किया और एक चिदंबरा नामक रचना लिखी, उसके लिए उन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और भी उनकी बहुत सारी रचनाएं थी। ये जो हरिवंश राय बच्चन है, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जो है अमिताभ बच्चन, जो हमारे जो फिल्मों के एक्टर हैं, तो उनके फादर है हरिवंश राय बच्चन। तो उनके संपर्क में ज्यादा रहे और इन्होंने जो अपना जो जीवन है वो सदैव ही मतलब इन्होंने अपने जो जीवन में शादी नहीं की, तो ये ताउम्र कुंवारे थे। तो इन्होंने अपने प्रकृति के विषय में ही अपनी रचनाओं में वर्णन किया और इन्हें क्या हिंदी साहित्य की जो कवि चतुष्टय में बहुत ही अच्छा इनका जो नाम गिना जाता है। तो ये ऐसे थे प्रकृति के सुकुमार कवि जो सुमित्रानंदन पंत। तो उन्होंने इन पंक्तियों में लिखा कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। तो यहाँ पर हमें मानविकर्ण अलंकार का प्रयोग किया। जो अन्य जो उभय अलंकारों या आधुनिक या पाश्चात्य अलंकारों में हम नाम लेते हैं, वो ध्वन्यार्थ व्यंजना, यानी कि जो ध्वनि की जो व्यंजना है वो व्यंग्य अर्थ में प्रयोग की जाए, वहां पर या तो संकर या संसृष्टि अलंकार या ध्वन्यार्थ व्यंजना के अर्थ में, यानी कि जहां पर आपको ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग मिले जिन पंक्तियों में, तो वहां हम संकर व्यंजना या संकर या संसृष्टि अलंकार का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि गांव वाली जो भाषा का प्रयोग जहां किया जाए या ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग किया जाए। जैसे चरमर 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 चू, चरर 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 मरर जा रही चाली भैंसा गाड़ी। तो यहाँ पर जो ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग करने के लिए जो कवि ने व्यंजना की है, व्यंजना का अर्थ होता है किसी पर भी मतलब व्यंजना कस लेना, यानी कि उसकी आलोचना करना या इनडायरेक्ट रूप से। तो वहाँ पर इन शब्दों में जो कवि ने जो व्यंजना की है, तो यहाँ पर ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग किया है, तो इसके कारण यहाँ ध्वन्यार्थ व्यंजना हुई है। तो ये जो पंक्ति है ये भगवती चरण वर्मा ने की द्वारा लिखी हुई है। भगवती चरण वर्मा भी जो आधुनिक जो साहित्य के महान जो रचनाकारों में गिने जाते हैं। तो हमने मानविकर्ण अलंकार और ध्वन्यार्थ या संकर और संसृष्टि अलंकार के विषय में पढ़ा। अब जो हम एक अन्य अलंकार के विषय में और पढ़ते हैं, जो आधुनिक या पाश्चात्य अलंकारों में गिना जाता है। उस अलंकार में हम विशेषण विपर्यय अलंकार के विषय में पढ़ते हैं कि ये भी जो अलंकार है उभय अलंकारों में ही गिना जाता है, विशेषण विपर्यय। इसमें कवि लिखते हैं कि इस करुणा कलित हृदय में, इस विशेषण विपर्यय, विपर्यय है अदला बदली, बदलना, विपर्यय, विशेषण विपर्यय। ये अलंकार भी उभय अलंकारों में गिना जाएगा। इसकी जो पंक्ति है वो हमारे जो ये भी जो छायावादी जो कवि है जयशंकर प्रसाद, उनके द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों मधुर
रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में। यानी कि जो कवि है वो उदास है, यानी कि उसके मन, उनका जो मन है वो खिन्न है, क्यों हाहाकार स्वरों में वीणा अजब छलकती है। तो ये जयशंकर प्रसाद जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध, जो आधुनिक साहित्य के कवि हैं, यानी कि राइटर है, जो नाटककार हैं, उन्होंने उनके द्वारा लिखी गई है। प्रसाद कवि कहता है कि इस करुणा कलित हृदय में, यानी कि जो मेरा जो मन है वो करुणा से कलित है, यानी कि मेरा मन में बहुत ही करुणा भरी हुई है, यानी कि खिन्न है जो मेरा जो मन, इस करुणा कलित हृदय में क्यों मधुर रागनी बजती है। यानी कि मन मेरा अधिक जो खिन्न होने के कारण भी एक मधुर रागनी सुनाता है, लेकिन क्यों हाहाकार स्वर में, जो मेरे जो स्वर है वो उनमें हाहाकार भरा हुआ है, अर्थात मैं उदास हूँ, फिर भी इन हाहाकार स्वरों में क्यों वीणा अजब छलकती है, अर्थात इसमें भी मुझे क्या है, जो अलग अलग सी ही एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो कि एक प्रेम की ध्वनि है। तो इनके जो माध्यम से कवि ने अपना जो दुख प्रकट किया है। तो यहाँ पर विशेषण विपर्यय अलंकार है जो उभय अलंकारों में गिना जाएगा। इसमें जो लास्ट का जो एक और अलंकार बचा है या आधुनिक या उभय अलंकारों में, उसके विषय में भी पढ़ते हैं हम। ये जो अलंकार है ये भी उभय अलंकारों में ही गिना जाता है। वैसे तो ये अर्थालंकारों में भी आता है, लेकिन जो बात हमने जो मानवीकरण अलंकार के विषय में पढ़ा था, इस अलंकार के विषय में भी वैसा ही है। हमें जो अलंकार है उसकी जो भाषा को हमें समझना होगा और उसके पश्चात हमें ये अनुमान लगाना होगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो वो जो अलंकार है लास्ट का, वो प्रोक्ति अलंकार है। ये अलंकार भी हम जो अर्थालंकारों में इस अलंकार को गिनते हैं, लेकिन ये अलंकार कई बार उभय अलंकारों या आधुनिक या पाश्चात्य अलंकारों में गिना जाता है। इसमें जो एक इसका कहने का अर्थ है, वक्रोक्ति का अर्थ है किसी को इनडायरेक्ट रूप से किसी को बात कहना या इनडायरेक्ट रूप से किसी की आलोचना करना, या व्यक्ति जैसा है, यानी कि यदि कोई अंधा जो व्यक्ति जा रहा है तो उसको इनडायरेक्ट रूप से उसकी जो आलोचना करना या फिर उसकी व्यंजना करना, उसके ऊपर व्यंग्यार्थ कहना, तो वही वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो इसमें जो एक जो पंक्ति है मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो वक्रोक्ति का अर्थ है किसी पर टेढ़े रूप से किसी बात को कहना, तो वही तो राजा ने पूछा कहाँ अपर है। यहाँ जो अपर जो शब्द है एक ऐसे मतलब पक्षी के लिए आया है जो कि उड़ नहीं सकता है, जैसे कबूतर वगैरह, तो ऐसे कबूतर के लिए ये शब्द आया है। राजा ने अपनी रानी से पूछा कि कहाँ अपर है, तो रानी ने झट से कहा कहाँ अपर।
कहाँ अपर, यानी कि कहाँ अपर, वह उड़ गया सपर है। ये भी एक जो गहरी पंक्ति है, जिसमें जो राजा है औरंगजेब वगैरह, जो एक राजा का वर्णन किया गया है, तो वो अपनी रानी से पूछते हैं कि जो ना उड़ने वाला जो कबूतर है वो कहाँ है, यानी कि कहाँ अपर है, यानी कि ऐसा जो कबूतर वगैरह जो पक्षी जो वो कहाँ है जो जिसके पंख नहीं है। तो रानी ने झट से कहा, रानी ने कहा कि अपर कहाँ, कि कहाँ अपर, कि वह उड़ गया सपर है, कि वह तो जो अपर आप बोल रहे हो वह तो उसके 2 पंख थे और वो जो पक्षी है वो आकाश में उड़ गया है। तो यहाँ पर जो वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो हमने अभी पढ़ा कि वक्रोक्ति अलंकार का क्या अर्थ होता है। वक्रोक्ति का ये अर्थ होता है इनडायरेक्ट, या इनकी किसी व्यक्ति के ऊपर, प्राणी के ऊपर जो इनडायरेक्ट रूप से किसी के ऊपर व्यंजना करना, यानी कि उसकी आलोचना करना, तो वही जो वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो आज हमारा जो अलंकार का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। हमने जो अलंकार के विषय में पढ़ा कि अलंकार क्या होता है, उसके भेद कितने हैं, और उनका जो काव्य में प्रयोग कैसे किस किस प्रकार से हुआ। चलिए हम थोड़ा सा जो रिवीजन लेते हैं कि हमने अलंकार के विषय में पढ़ा कि अलंकार अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और गह्य शब्द से बनता है। तो इसका जो अर्थ होता है आभूषण या गहना, जैसे किसी स्त्री के जो शरीर में जो अलंकार आदि जो महत्वपूर्ण योग्यता रखते हैं उसके सौंदर्य को बढ़ाने में, उसी तरह जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकारों में हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। ये जो 4 अलंकार है जो मेन आते हैं कि जो शब्द अलंकार हो, यानी कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार, और जहाँ अर्थों की जो के कारण जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ वहाँ अर्थालंकार। अर्थालंकारों में हम लेते हैं रूपक अलंकार का नाम, उपमा, विरोधाभास, विभावना और भ्रांति, और हमने जो उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, इन अलंकारों को हम विशेष रूप से लेते हैं। जो वक्रोक्ति जो अलंकार है ये भी अर्थालंकारों में गिना जाता है, लेकिन जो इसके ये कई बार उभय अलंकारों में भी आता है, लेकिन इसकी जो वर्ड की परिभाषा देखनी पड़ती है तो कि कैसे हैं। तो हमने उभय अलंकारों के विषय में पढ़ा, जैसे मानवीकरण अलंकार उभय अलंकारों में हमने पढ़ा, जो ध्वन्यार्थ व्यंजना हमने पढ़ा, और ये जो लास्ट का था वक्रोक्ति, तो ये हमने पढ़ा। तो हमने आज हमारा जो अलंकार का जो टॉपिक है तो हमने अलंकारों के विषय में पढ़ा। तो जहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर किसी अन्य अलंकार के विषय में पूछना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें जो हमारा नंबर है आप उसमें जाइए, और हमें जो जिस भी अलंकार के विषय में आपको जानकारी मिले तो हमें बताइए। जहाँ तक जो मेरा प्रयास है, मैं आपकी जो समस्या का यदि मेरे पास संभव हुआ तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। और मैं नहीं समझती कि पेपर में जो इसके अलावा ही कोई बचा, जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलंकार किस किस प्रकार से पूछा जाता है तो वो मैंने आपको करवाया है। तो हमने अलंकारों के विषय में पढ़ा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। आशा आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।